ये स्टूडेंट्स इस वीडियो में बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस कौन कौन से अहम किरदार किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर अदा करते हैं। तो पहली बात, इट मेंटेन क्रोमोसोम्स। ये किसी भी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी लिविंग थिंग के अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, तो उनके अंदर जब डिवीजन का प्रोसेस होता है तो इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं तो वही क्रोमोसोम्स नंबर पर डॉटर सेल्स में भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डॉटर सेल्स बने हैं इसमें बिल्कुल एक जैसे क्रोमोसोम्स की तादाद है एज कम्पेयर टू पेरेंटल सेल। सो ये क्या करते हैं, मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दूसरे नंबर पर उनका जो बुनियादी सिग्निफिकेंट रोल है वो है हीलिंग एंड रीजनरेशन। यानी किसी भी एक्सीडेंट के नतीजे में किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर जब कोई जख्म आ जाता है या उसका कोई पार्ट, कोई भी आर्गन वो कट जाता है तो उसकी रीजनरेशन, उसके दोबारा बनाने का जो काम है वो भी माइटोसिस वो अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जो रीजनरेशन ऑफ टेल इन लेजर्ड, कि लेजर्ड का जब कोई टेल कट जाता है तो वो दोबारा से उसकी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, दोबारा से वो उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये फॉर्मेशन कौन करता है, ये माइटोटिक डिवीजन करता है। इसके साथ ग्रोथ, किसी भी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मॉस ऑफ सेल्स एड होते हैं तो इसके नतीजे में ग्रोथ वाक़या होती है, जो किसी भी बॉडी के साइज वाइज में इजाफा, किसी भी बॉडी के विड्थ वाइज में इजाफा, ये ड्यू टू द एडिशन ऑफ डिफरेंट मॉस ऑफ सेल्स होते हैं। और ये कौन करते हैं, ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई एक सेल है तो ये दो में डिवाइड कर जाएंगे, फिर दो चार में डिवाइड कर जाएंगे और चार पे इसी तरह 8 और 8 16, तो डिफरेंट मॉस ऑफ सेल एड होंगे और इसी सेल्स के एडिशन के नतीजे में ग्रोथ काज होगा। इसके साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी बॉडी के अंदर जो विदाउट यूजिंग 6 ऑर्गन्स के जितने भी ये लिविंग थिंग्स है उसकी अगर नंबर इंक्रीज हो रही है और इसमें अगर 6 ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को, कि जिसमें कोई 6 ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे ये प्लांट्स के अंदर भी हो रहा है और एनिमल्स के अंदर भी ये हो रहा है। अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो ये कटिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग ये टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से प्लांट्स के नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ऐसे प्लांट्स को जो हम यूज करते हैं डिफरेंट इसके वेजिटेटिव पार्ट्स को, और इसके नतीजे में हम नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज करते हैं, तो इस तरीके को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे इसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस प्लांट्स। ये एनिमल्स के अंदर भी ये होता है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन के अंदर देखें तो आरबीसी की जो फॉर्मेशन है उसमें भी माइटोटिक डिवीजन का अहम किरदार है। अगर हम आरबीसी को देखें तो उनकी जो लाइफ स्पेन है, लाइफ टाइम है, वो 120 डेज है। यानी 120 डेज के बाद ये जो आरबीसी सेल होते हैं ये मर जाते हैं और इसके मरने के बाद न्यू सेल्स को ऐड किया जाता है ब्लड के अंदर, ताकि ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से वो कैरी किया जा सके। तो इट्स आल्सो ड्यू टू द माइटोटिक डिवीजन। इसके साथ हेयर और नेल ग्रोथ, हेयर और जो नेल ग्रोथ है ये भी इट्स आल्सो ड्यू टू द माइटोटिक डिवीजन। जो 7 नंबर है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि पहले से एक मौजूद सेल है लेकिन वो अच्छी तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उनको रिमूव किया जाता है और इनके नतीजे में एक और सेल को ऐड किया जाता है ताकि अच्छी तरीके से उस सेल का जो काम है वो सरअंजाम दी जा सके। मिसाल के तौर पर ये कोई एक 4 सेल है, ये भी सही तरीके से काम कर रहा है, ये भी सही तरीके से काम कर रहा है और ये भी, लेकिन ये जो सेल है ये किसी वजूहात की बुनियाद पर अपने काम को सरअंजाम नहीं दे पा सकता, तो क्या होता है कि इस सेल को रिमूव किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ माइटोसिस। एक खास मैकेनिज्म के तहत, एक खास सिग्नल्स के तहत, एक खास तरीक़ेकार के तहत, और फिर इस सेल के बजाय एक और सेल को यहाँ पर ऐड किया जाता है जो कि बिल्कुल सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता हो। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराना सेल था जो किसी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था उनको रिमूव किया गया और इसके नतीजे में एक और सेल को ऐड किया
गया तो इट्स आल्सो ड्यू टू द माइटोटिक डिवीजन। इसके साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमने प्लांट्स की बात की कि कटिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग के जरिए से प्लांट्स के नंबर को इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें टिश्यू कल्चर, ये एक ऐसा टेक्निक है कि कोई एक पार्ट, कोई एक सेल, कोई एक टिश्यू हम किसी भी लिविंग थिंग से ले लेते हैं, उनको एसेप्टिक एनवायरनमेंट यानी लेबोरेटरी के अंदर हम इसको ग्रो करते हैं, फिर इससे हम डिफरेंट नंबर्स में उस ऑर्गेनिज्म को क्रिएट और प्रोड्यूस करते हैं कि जिसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसके अलावा आर्गन ट्रांसप्लांट टेक्निक्स, जो आर्गन हम एक बॉडी से कट करके दूसरे बॉडी में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसमें भी माइटोटिक डिवीजन का अहम किरदार है। उसकी कामयाबी में माइटोसिस का बहुत अहम किरदार है। नेक्स्ट है जेनेटिक कंटिन्यूटी। माइटोसिस मेंटेन द जेनेटिक मटेरियल्स इंश्योरिंग द डॉटर सेल रिसीव एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंटल सेल डीएनए। यानी माइटोसिस के नतीजे में जो सेल बन पाता है, तो माइटोसिस बात को इंश्योर कर लेता है क्या जो डॉटर सेल है इसको एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए मिला है पेरेंटल सेल से या नहीं। इसके साथ कैंसर रिसर्च, माइटोसिस का जो स्टडी है ये कैंसर रिसर्च में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कैंसर किसे कहते हैं कि जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो तो उसको कैंसर बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें माइटोसिस तो बिल्कुल कंट्रोल डिवीजन है, जो कि न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है। तो माइटोसिस के जो स्टडी हैं इसको हेल्प करते हैं कैंसर के रिसर्च में कि कैंसर को हम अच्छी तरीके से मुतालिया कर पा सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर में इसका अहम किरदार है। ये प्लांट ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं, यानी मुख्तलिफ प्लांट को बड़े पैमाने पर ग्रो करने में भी जो माइटोसिस हैं वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्रॉप इम्प्रूवमेंट के हम मुख्तलिफ फसलों को वो इन्हेंस करें और इसके नतीजे में हम ज़्यादा पैदावार हासिल करें। इसके साथ बेसिक रिसर्च में भी हेल्प कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल सेलुलर प्रोसेस, कि सेलुलर मुख्तलिफ सेलुलर जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहे हैं, तो माइटोसिस की जो स्टडी है वो सेलुलर प्रोसेस को भी समझने में हमें हेल्प देते हैं। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ लाइफ भी हमें सिखाते हैं कि किस तरह जो सेल्स होते हैं वो सेलुलर प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह ये सेल्स डिवाइड कर जाते हैं और एक लाइफ, एक ज़िंदगी, एक आइडेंटिटी किसी भी लिविंग थिंग्स का वो बना लेते हैं। तो ये था आज का हमारा एक छोटा क्लास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।